उस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं। खिलाफ महंगाई मार छड़िया, बिल तारन नहीं होंदे पे, घरे दे किराए जिहड़े ने ओ बंदे अद्धे तो ज्यादा किराया उत्ते मुलाजम पे रहिंदे ने। इन जालमाना पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। सरकारी मुलाजम के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती और जुल्म किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। हुक्मरानों को होश के नाखन लेने चाहिए। उन्हें आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, इनकी बेहतरी के लिए जिस तरह के हालात हैं, मज़ीद इनको सहूलतें देनी चाहिए। जो अपनी अयाशियाँ हैं, जो अपने मरात हैं, वो तो ये और बढ़ा रहे हैं। एक बंदा 40 साल नौकरी करता है, जब वो जाता है जो उसे 4 आने मिलने हैं वो इन्होंने छीन लिए हैं। तो ये सारे जालमाना इकदाम हैं, इनकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और इन पर कभी भी हम जो है इनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देंगे। तो बच्चे हमारे भी हैं, अगर उनके खानदान है तो खानदान हमारे भी हैं, तो हमारे साथ ये दोहरा सलूक क्यों? जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं PN24। मैं हूँ अरसलान कुंतर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी भावदीन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शॉप लानी में। तो जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो मेरे पीछे मौजूद हैं ये कोई सिविल बंदा नहीं है, ये हमारे इस मुल्क के उस्ताज़ा कराम हैं, जिनकी वजह से आज मतलब हम मुख्तलिफ़ अहदों पे तैनात हैं। तो ये भी सरापा एहतजाज हैं और यहाँ पे क्लास 4 एसोसिएशन जो है ना वो भी सरापा एहतजाज है। तो इसी बात से मज़ीद जानते हैं वो क्या कहते हैं, उनके क्या मुतालबात हैं और एहतजाज कब तक जारी रहेगा। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप, किस लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? मैं इधर इकट्ठे हैं, हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, ठीक है, तो हम अपना 7वां स्केल चाहते हैं। ये हुकूमत पंजाब से हमारी अपील है तो ये हमारा हक जो है मंजूर करे। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये 7वां स्केल के हो रहा है, इतने साल हो गए सर्विस कर दे, कोई 7वां स्केल दे रोला है और पेंशन भी खत्म कर रहे, इतनी महंगाई है। ठीक हो गया। तो अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 4 जूनियर सदर मंडी बहाउद्दीन मोहम्मद हसन लाख हुकूमत पंजाब से गुजारिश करता है कि हमारा जो भी स्केल है वो 7वां किया जाए। बाकी सूबों में 3रा स्केल होता है क्लास 4 का और हर 5 साल बाद 7वां 5वां स्केल हो जाता है, अगले स्केल में चला जाता है। हमारा स्केल जो है एक पहला स्केल आ रहा है और हम हुकूमत पंजाब से ये कहते हैं कि हमारा भी स्केल बढ़ाया जाए और ये जो महंगाई है हम इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं और मेहरबानी करके हुकूमत पंजाब जी है वो साढ़े मुतालबात पूरे करे। जी पेंशन या लीव इनकैशमेंट का केस उन्होंने शुरू की जाए, हम इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जहांज़ेब डोगर, ज़िला चेयरमैन एपकफ़ा एसोसिएशन क्लास 4। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है ये जो हमें हाउस रेंट देती हैं, हमें हाउस रेंट ना दिया जाए, बिल्कुल हमें कॉलोनियाँ बना दी जाएँ कि जिनके पास घर नहीं है वो कॉलोनियों में रहे, हमारा हाउस रेंट काट लें। क्यों? ये जितना हाउस रेंट हमें दे रहे हैं इतने में एक गाँव में एक कमरा नहीं मिलता हमें। और हमारा जो मेडिकल अलाउंस है वो हमारा 1500 रुपया है, जबकि एक डॉक्टर की फ़ीस 2000 रुपया है। और उसके बाद हमें कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है, ये हमें कन्वेंस अलाउंस भी ना दें, हम नहीं इनसे कन्वेंस अलाउंस मांगते, ये हमें पेट्रोल अलाउंस दें ताकि पेट्रोल की जितनी बढ़ती हुई कीमत हो हमें उस मद में पेट्रोल मिलता रहे, ताकि हमें ना पता चले कि जिस तरह के ये ब्यूरोक्रेसी को पेट्रोल दे रहे हैं उनको नहीं है कन्वेंस अलाउंस दे रहे। या तो उनका कन्वेंस अलाउंस फिक्स करे कि आपको महीने का 25 लीटर या 10 लीटर या 15 लीटर दिया जाएगा। जो ये क्लास 4 को ही क्यों दिया जाता है? क्लास 4 को 1500 रुपया हमें कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है। आप पेट्रोल की कीमत देख ले, 320 रुपया हमें पेट्रोल मिल रहा है एजेंसियों से, तो 320 रुपये में से हमारा कितना हम ड्यूटी देंगे? और ये कहते हैं कि क्लास 4 हर काम करेगा। क्लास 4 हर काम क्यों करे? क्या क्लास 4 इंसान नहीं है? अपना जो इनको कैडर दिया गया है अपने कैडर के मुताबिक इनसे काम करवाएं। जो स्वीपर है उससे सफाई का काम, जो लैब अटेंडर है उसके लैब का काम, जो अपना माली है उससे माली का काम, जो नैब का हर एक कैडर से अपना अपना काम लिया जाए। तो ये क्लास 4 के साथ ही ज्यादती क्यों है? मैं मीडिया से आपके इस प्लेटफॉर्म से ये हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि खुदारा क्लास 4 के पेट लगा हुआ है वो भी उतना ही हकदार है इतना पाकिस्तान में जितने के वो हकदार है। तो सबसे हमारी तनख्वाहें कम है, हमारे हर अलाउंसेस कम है, जबकि अखराजात हमारे सबके बराबर हैं। अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चे हमारे भी हैं, अगर उनके खानदान है तो खानदान हमारे भी हैं, तो हमारे साथ ये दोहरा सलूक क्यों किया जाता है? आपका क्या मुतालबे है? हमारे मुतालबे हैं हमें बेसिक स्केल साथ दिया जाए। KPK में अपग्रेडेशन हुई है, सिंध में अपग्रेडेशन हुई है, सरहद बलोचिस्तान में हुई है, पंजाब में 76 साल चल रहे हैं। क्लास 4 का बेसिक स्केल एक चला आ रहा है और एक ही है। कहना चाह रहे?
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਲੀਵ ਅਕੈਂਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਕਾ, ਗੁਰਬਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ नहीं होंदे पे, घरे दे किराए जिहड़े ने बंदे अद्धे तो ज़्यादा किराया उत्ते मुलाजम पे रहिंदे ने। गुरबत जिहड़ी है उस तबाही कर छड़ी है, ठीक है। बिल तारन नहीं होंदे पे बंदियां कोलों। उस तो बाद उत्तों जिहड़े आए दे मुतालबे ने गौरमेंट दे, इन्हां फड़ के अवाम दी जिहड़ी है वो बिल्कुल ही जीना मुहाल कर छड़िया। असीं ना मंजूर करने ना मुतालबियां दे खिलाफ असीं इतजाज करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुजम्मल अब्बास फाइनेंस सेक्रेटरी आपका ज़िला मंडी बहाउद्दीन। मैं हुकूमत पंजाब से गुजारिश करता हूँ कि महंगाई का इतना सैलाब जो आ रहा है, उस सैलाब में क्लास 4 एसोसिएशन सरापा एहतजाज है, इसलिए कि महंगाई क्लास 4 का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। लिहाजा क्लास 4 का 7वां स्केल किया जाए और महंगाई अलाउंस भी दिया जाए। लिहाजा मैं मुल्क पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ और हुकूमत पंजाब से गुजारिश करता हूँ कि हमारा हक है, ये हमें हक मिलना चाहिए। क्लास 4 एसोसिएशन ज़िला मंडी बहाउद्दीन। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जिस तरह आजकल महंगाई का दौर गुजर रहा है और इस दौर में क्लास 4 का गुजारा नामुमकिन है। जिस तरह तेल, गैस, बिजली और रोज़मर्रा अशिया इस्तेमाल की चीज़ों में इजाफ़ा है, इस तरह क्लास 4 का इस तनख्वाह पर गुजारा नामुमकिन है। लिहाजा हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि क्या हमें पाकिस्तान से आपने क्लास 4 को क्या दिया। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, आपने हर मुलाजम की तरक्की की, लेकिन ये क्लास 4 थे और क्लास 4 ही हैं। अब हमारा मुतालबा ये है कि हमारा बुनियादी 7वां स्केल हमें दिया जाए। इसके अलावा कन्वेंस अलाउंस वगैरह और अदरवाइज़ जो भी सहूलियात, जो फैसिलिटी है, वो क्लास 4 को मुहैया की जाए, ताकि महंगाई के इस दौर में हमारे भी बच्चे हैं और वो भी टाइम रोटी खाते हैं। लिहाजा ये हुकूमत वक्त से अपील है कि हमारे जायज़ मुतालबात क्लास 4 के मंजूर किए। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। ये ना आज हम जिस सिलसिले में सारे असातिज़ा भी और महकमा माल के मुलाजमीन और ख़ास करके ये दर्जा चारम के जो मुलाजमीन हमारे भाई हैं, जिनके बगैर एक दिन भी गवर्नमेंट का या किसी भी दफ्तर का या किसी इदारे का एक दिन गुजारना भी मुश्किल होता है, ये हमारी लीड की हड्डी हैं। और जिस मकसद के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं वो यही है कि जो हमारे हकूक़ हैं, पेंशन का हकूक़ है या दूसरे जितने अलाउंस हमारे काटे गए हैं, और ऊपर से जब हम कहते हैं तो गवर्नमेंट आगे से हटदर्मी दिखाती है, एक भी असूल मानने पे तैयार नहीं है। लेकिन ये हमारा ऐलान है कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। हमारा ऐलान है कि हम अपने हक से 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं इंशाल्लाह, क्योंकि इसी में क्योंकि ये इसी में हमारी बका है। अगर हमारे मुलाजमीन हमारे बच्चों का की ये हक छीनते हैं तो हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है। हम अपनी सारी ज़िंदगियां इस गवर्नमेंट एहतजाज कब तक जारी रखेंगे? ये एहतजाज हम जब तक हमारा कामयाब नहीं होता, हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, हमें खा रात दिन भी सड़कों पे बैठना पड़े, हम 1 इंच भी उधर से उठने वाले या हटने वाले नहीं हैं। इससे जो तालीम कामयाब जो बच्चों की तालीम का है, जो बच्चों की तालीम, जब हमारे पेट भूखे होंगे, जब हमारा मुआशी कत्ल हो रहा होगा, हमने बच्चों को क्या देना है? जब उस्ताद या रो रहा होता है उसने बच्चों को क्या पढ़ाना है? ये चौकीदारी भूखा हो, चौकीदार जब भूखा हो तो वो शहर की निगरानी क्या करेगा? बहुत शुक्रिया। आप जान सकते हैं कि कैसे यहाँ पे उनका ये मुतालबा है कि मेहरबानी की जाए, हमें स्केल जो है ना हमारा भी अपडेट किया जाए, तो मज़ीद जो है ना लोग उससे जानते हैं वो क्या कहते हैं यहाँ पे। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना क्लास 4 के लिए पानी का भी और खाने का भी एहतमाम किया गया जा रहा है, और देख सकते हैं किस हद तक यहाँ पे जो है ना क्लास 4 और उस्ताज़ा जो है ना मौजूद हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहसील सदर आपका मंडी बहाउद्दीन हूँ। आज हम पूरी तहसील नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो सरकारी मुलाजमीन हैं, टीचर हैं, हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट और दीगर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, 12-13 जितने डिपार्टमेंट हैं, सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और हम यहाँ स्वाबा स्कूल से DC दफ्तर तक एक रैली की शक्ल में जाएंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे कि दीगर सूबों की तरह हमारे भी लिव इन कैशमेंट और पेंशन
पेंशन के जो मसाइल हैं वो हल किए जाएँ। शुक्रिया। इरफान साहब, ये लिव इन कैशमेंट जो है ना, हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये है क्या? लीव इन कैशमेंट वो जो है पेंशन के हवाले से जो हमारा होता है, वो साल की एक छुट्टी के बारे में सिलसिले में वो जो होती है तनख्वाह, वो उन्होंने बंद कर दी। वो कह रहे हैं कि इसके बाद हम नहीं देंगे, लेकिन जो दूसरे सूबे हैं उनको वो दे रहे हैं, लेकिन हमारे सूबे में वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। सिर्फ इसलिए उन्होंने किया है कि ये जो पंजाब है, ये सरकारी मुलाजमीन यहाँ पे पंजाब में 50% है। हम यहाँ पे पंजाब में वो हमें टेस्टर लगा रहे हैं कि अगर यहाँ पे वो टेस्टर ओके हो गया तो फिर हम बाकी पाकिस्तान में सब में वो लीव इन कैशमेंट और पेंशन वाले मसाइल पैदा कर देंगे। ये बेशक वो IMF के हवाले से कर रहे हैं या जिस तरह भी कर रहे हैं वो इस तरह कर रहे हैं, लेकिन वो पंजाब में जो ही उन्होंने ये ऐलान किए हैं तो इधर मुलाजमीन उन्होंने टेस्ट लगाया तो उसकी तो ज़ाहिर आप देख रहे हैं बत्ती बल गई है। तो इंशाल्लाह हम ये अपने मुलाजमीन और साथियों के जो हक़ हैं ये वापस लेके रहेंगे। इससे पहले हमने वो 35% तनख्वाहों वाला किया था, एहतजाज किए थे पूरे पंजाब में, हमारी क़यादत पंजाब में वहाँ पे सेक्रेटेरिएट के सामने थी। वो तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो गए नोटिफिकेशन वापस करवाने में, और हम इंशाल्लाह ये भी वापस करवाने में कामयाब। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहिए इस एहतजाज के बारे में? मैं पहले तो आपको वेलकम करता हूँ। माशाल्लाह आपने PNC 24 आप हमारे इस प्रोग्राम को, इस एहतजाज की कवरेज के लिए तशरीफ़ लाया, आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, हुकूमत से हमारे मुतालबात हैं जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं, लीव इन कैशमेंट का है, पेंशन के रूल्स में तब्दीली की जा रही है और हमारी ग्रेजुएटी पे कट लगाया जा रहा है। तो ये सारे ज़ालिमाना इक़दाम हैं, इनकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं और इन पर कभी भी हम जो है ना इनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देंगे। जब तक हम जिंदा हैं हम अपने हकूक़ के लिए लड़ते रहेंगे और हम जो है ना अपने हकूक़ पर डाका नहीं डालने देंगे इन ज़ालिम हुकूमत को। और अगर इनको कोई मसला है तो इन्होंने मराहत ख़त्म करनी है तो वो एलीट क्लास की, अशराफिया की करें जो पूरा मुल्क जो है ना उसको लूट कर खा गए। गरीब मुलाजिम पर जो है ना ये रोज़ाना की जो है ना इस तरह की तलवारें जो है ना वो ना चलाएँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। सर, इस वक्त मौजूद है पंजाब टीचर यूनियन की सरपरस्त किशोर सुल्तान। तो इस वक्त से जानते हो क्या कहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे ये जो आपका एहतजाज है इसके बारे में? ये एहतजाज इसलिए है बेटे कि बहुत गवर्नमेंट की जो मुलाजम कुछ उन्होंने कुछ तब्दीलियां की हैं ना कवानीन में, हम उनके ख़िलाफ़ आज एहतजाज करने जा रहे हैं और ये बड़ा भरपूर एहतजाज होगा और फ़ीमेल की इसमें 100% हाज़िरी होगी, क्योंकि इसमें यह है कि लीव इन कैशमेंट और पेंशन के रूल्स में जो ज़ालमाना तब्दीलियाँ वो हमें मंजूर नहीं। तो मैम आप हमें बता सकते हैं लीव इन कैशमेंट जो हमारे नाज़रीन हैं उनको इस बारे में नहीं पता है, तो इस हवाले से कुछ थोड़ा सा आप बताएं। लीव इन कैशमेंट वो होती है जो हमारी एक रुखसत होती है इस्तेकाकिया, जो हम नहीं करते जॉब के दौरान। जब रिटायर होते हैं 1981 के रूल के तहत जब रिटायर होते हैं तो उतनी उन डेज़ की उन्हें जो उनकी बेसिक होती है ना वो इकट्ठी मिल जाती है, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। और पेंशन में इन्होंने जो ग्रेजुएटी थी उसका भी कम किया है और आखिरी 3 साल की परसेंटेज निकाल के अब दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। एक बंदा 40 साल नौकरी करता है, जब वो जाता है जो उसे 4 आने मिलने हैं वो इन्होंने छीन लिए हैं। तो ये एहतजाज मैम कब तक जारी रहेगा? ये एहतजाज मुतालबात मंजूर होने तक जारी रहेगा, हर मंगल को रैली हुआ करेगी। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। मौजूद हैं ज़िले सदर विमेन विंग के जो टीचर है निवेद असद साहब, तो उनसे जानते हो क्या कहते हैं। आज हम जो सारी फीमेल्स हैं अपने हकूक़ के लिए गवर्नमेंट की ज़ालमाना पॉलिसियों के ख़िलाफ़ लीव इन कैशमेंट, AOs की मुस्तकिली और हमारे जो दीगर मसाइल हैं उन सब के लिए एक प्लेटफार्म पर सुहावा बुलाने में जमा हुए हैं और हम हुकूमत की इन ज़ालमाना पॉलिसियों के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। सरकारी मुलाजम के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती और जुल्म किया जा रहा है और हम इन ज़ाब्तों को तस्लीम करने से इनकारी हैं और हम इसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं, महकमा एजुकेशन और सारे महकमा के लोग ये एहतजाज कर रहे हैं। पिछले दिनों में भी इन्होंने धरना दिया था जब इनकी सैलरियाँ बहुत कम बढ़ी थी, क्योंकि जिस रेशो से महंगाई बढ़ रही है मैं समझता हूँ कि उसी रेशो से गवर्नमेंट मुलाजमीन की सैलरी बढ़नी चाहिए। इन लोगों को ये मुतालबा करने की ज़रूरत ही ना पेश आए। लेकिन अब ये एक चीज़ और कर रहे हैं कि इनकी जो लीव इन कैशमेंट है, इनकी जो पेंशन हैं उनमें कटौतियाँ कर रहे हैं। मतलब एक गवर्नमेंट के मुलाजमीन सारी उम्र महकमा में लगा देते हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए,
कि कल उनकी शादियां करेंगे, उनके लिए कोई कारोबार, सारी अपनी ज़िंदगी इधर लगा देते हैं। और 20-15 साल बाद जब सर्विस के बाद उन्हें पता चले जी कि हमने जिस मकसद के लिए लगा रहे हैं वो तो हमारी कटौती हो रही है, वज़ाया, तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। हुक्मरानों को होश के नाखुन लेने चाहिए, उन्हें आवाम की फलाह बहबूद के लिए, इनकी बेहतरी के लिए जिस तरह के हालात हैं, मज़ीद इनको सहूलतें देनी चाहिए। जो अपनी अयाशियाँ हैं, जो अपने मरात हैं, वो तो ये और बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर जो आम पब्लिक है और जो मुलाजमीन हैं उनकी ये पहले वाली भी कटौतियाँ कर रहे हैं, तो ये बहुत जुल्म है। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने हमेशा जो आम पब्लिक है, जो आम मुलाजमीन है, उनके लिए आवाज़ उठाई है, उनके तर्जमान है, और इंशाल्लाह भी नेक्स्ट भी इनके लिए, इनके साथ हम खड़े हैं और इनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। जी, कैसे जो है ना साजा अपने रैली के साथ है DC ऑफिस की जानिब है, तो मेरे साथ इस वक्त जो है ना पंजाब टीचर एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं, तो इस हवाले से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे पास आएँ। आज हमारे पास तमाम मंडी बहाउद्दीन के जो मुलाजमीन हैं वो हम इकट्ठे हुए हैं अपने हक़ की खातिर। इन्होंने हमारी जो पेंशन है उसमें इस्लाहत करने की कोशिश की है। कम अज़ कम अगर आपने इस्लाहत करनी है तो आप इन नुमाइंदों को भी बुलाएं। अगर मुल्क के हालात ख़राब है तो हमें भी उस एतमाद में लें। दूसरा, इन्होंने लीव इनकैशमेंट के हवाले से लीव इनकैशमेंट ख़त्म कर दिए। तीसरी बात यह है कि जितनी महंगाई है उसके हवाले से ये लोगों की तनख्वाहों में कमी या पेंशन में कमी की बात कर रहे हैं, लोगों को मुस्तकिल नहीं कर रहे। लोग जो है 9-9 साल से जो है लोग यहाँ पे गैर मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं। तो अगर आप कल को आपने उनको फारिग करना है तो वो किधर जाएंगे। इसी तरह के बेशुमार मसाइल हैं जो मुलाजमीन के हवाले से। इसका एहतजाज बतौर पाकिस्तानी हमें आर्टिकल 19 इसका हक़ भी देता है कि हम अपने हक़ की खातिर अपनी आवाज़ बुलंद करें। और इसी सिलसिले में आज ये देखें एक अवामी समंदर जो है वो हमारे पीछे नज़र आपको आ रहा होगा, और हम अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे, हुकूमत से अपना हक़ मांगेंगे और इंशाल्लाह बफज़ल खुदा अपना हक़ हासिल करके रहेंगे। पंजाब टीचर यूनियन पंजाब का मीडिया एडवाइज़र अरशद डाडू, मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ये मुलाजमीन के साथ जो जुल्म कर रही है, इंशाल्लाह इस जुल्म के ख़िलाफ़ हम ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करेंगे। इन्होंने लीव इनकैशमेंट जो रिटायर होने पर मुलाजमीन को चंद 1 साल की तनख्वाह मिलती थी उसमें इन्होंने कटौती कर दी है। पेंशन इस्लाहात कर रहे हैं, लेकिन हम उस वक़्त तक किसी पेंशन इस्लाहात का हिस्सा इन्हें नहीं बनने देंगे और ना इनका कोई तरमीम जो है वो मानेंगे। और उस वक़्त तक हर मंगल को आज पूरे पंजाब में तमाम अदारे, ये नहीं है कि सिर्फ स्कूल बंद हैं, हेल्थ वाले बंद हैं, बल्दिया के अदारे बंद हैं, तमाम अदारे मुलाजमीन अपना प्रोटेस्ट एहतजाज करवा रहे हैं। इंशाल्लाह उस वक़्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं। रैली कहाँ तक जाएगी? ये DC ऑफिस तक हम जो है ये मुजाहरा करेंगे, यादाश्त पेश करेंगे, DC साहब के सामने अपने मुतालबात रखेंगे कि हुकूमत पंजाब को हमारा ये बता दे कि आज पंजाब भर के मुलाजमीन इन सड़कों पर इस धूप में, तुम्हारी बहनें, ये हमारी माएँ, ये सारे एहतजाज कर रहे हैं। इंशाल्लाह उस वक़्त तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारे। अगर ये आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होती तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाँ, अगर 1 माह तक हर मंगल को हम एहतजाज करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह पंजाब भर के तमाम अदारे बंद कर देंगे। हम देखेंगे कि हुकूमत केयर टेकर गवर्नमेंट जो कुछ भी नहीं कर सकती, जो इलेक्शन करवाने आई है और आज तरमीम करने बैठ गए हैं, इंशाल्लाह एहतजाज जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। सब लोगों का मौक़िफ़ जाना, यहाँ पे साजा की एक भरपूर तादाद में शिरकत किया है और साजा के साथ साथ आपका एसोसिएशन क्लास 4 एसोसिएशन के भी मतलब भरपूर तादाद में शिरकत किया और अमन एहतजाज जो है ना किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि ये एहतजाज यहाँ से शुरू होगा और एहतजाजी रैली की सूरत में DC ऑफिस में इख्तिताम पजीर होगा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे PNC 24। तब तक के लिए अरसान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।